एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਸੱਗੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਸੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਕਵਿਤਾ ਸੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਵਰੁਣ ਸੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਸੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਲਿਕਾ ਸੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਨੀ ਸੱਗੜ, ਡਾਕਟਰ ਵੰਸ਼ਲਿਕਾ ਸੱਗੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬਲਾਕ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿੰਦੀ ਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਸੱਗੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਸੱਗੜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। दुनिया में हीरे मोती इकट्ठे करते ये दुनिया में हीरे मोती जो कि आपके साथ नहीं जाते, असली हीरे मोती इकट्ठे करेंगे जो अंत समय में आपके साथ रहते। वो असली हीरे मोती कौन से प्रभु सिमरन सत्संग में दिया हुआ समय गुरु की सेवा, तो इसकी असली हीरे मोती करके तेरे पास है हीरे मोती
चादर सिर्फ आपको 2 दिन की चादर मिली
तुम्हें हमको तुम्हें हम
प्रेमी डॉक्टर रविंद्रनाथ जी की इस सभा में आप सब उपस्थित हैं और आप महानुभूमि सब यहाँ इस सभा में उपस्थित होने के कारण कुछ लोग जो नहीं आ सके और कुछ शोक प्रस्ताव जो आए हैं, मैं उनको पूरा तो नहीं पढ़ सकूंगा समय के अभाव के कारण, लेकिन मैं उनके जो नाम आए हैं, देनन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैनेजिंग सोसाइटी श्री प्रेम गुप्ता जी, श्री प्रेम गुप्ता जी की निजी पत्र भी आया है। फिर सरकारी कॉलेज लड़कियों का जो गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन लुधियाना, कंट्री होम्स ईस्ट वेलफेयर सोसाइटी, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा, BJS डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पंजाब टैक्स बार एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन लुधियाना ब्रांच और श्री नरेंद्र शर्मा जी काला जो काउंसलर हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। धन्यवाद। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनुं हरि। प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए अब ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ आए अब ले चलोगे। जावे सदा साथ यही पुकारो। जावे सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद 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 दामोदर माधवेति। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे। सन्मित्र सद्बान्धव द्रव्य सारे। सन्मित्र सद्बान्धव द्रव्य सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो। कोई न साथी हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। जैसा कि स्वर्गीय रविंद्रनाथ शंकर डॉक्टर रविंद्रनाथ शंकर जी महाराज इस संसार को, इस सुख भरे संसार को छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए हैं। अपने पीछे पूरा शंकर परिवार, उनका हंसता खेलता परिवार इस दुख के घड़ी में यहाँ हम लोग उनके दुख को साझा करने के लिए इस सभा में उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि हमने गरुड़ पुराण रखा था, इस गरुड़ पुराण का अंतिम जो पद्य है, अंतिम जो श्रवण का फल है वो सुना रहा हूँ। हे नारायण भगवान कहते हैं, हे ताक्ष, हे गरुड़, इस प्रकार मैंने और दैहिक कृत्यों के विषय में सब कुछ कह दिया और मरना सोच में 10 दिन के अंदर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इदम चामुष्किकम कर्मं पितृमुक्ति प्रदायकम पुत्रवांछितम चैव परप्रिय च सुतत्र।
यह जो परलौकिक मोक्ष देने वाला जो नारायण का बताया हुआ गरुड़ जी से ये मार्ग है गरुड़ पुराण का, इस मार्ग इस संसार में पुत्र को सुख देता है और परलोक में भी उसको सुख प्रदान करता है। देवता पितरश्चैव नैव न पश्यन्ति तद्गृहं भवन्ति तेषां कोपेन पुत्रा पौत्राश्च दुर्गता। कहते जो इस प्रकार के जो 10 गात्र आदि कर्म अपने पितरों का नहीं करता है, उसके घर को पितर भी नहीं देखते और देवी देवता भी नहीं देखते हैं और नहीं वह पवित्रता होता उसका घर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राश्चैव तरेरपि ते चाण्डाल समागया सर्वे पेट क्रिया बिना, पेट क्रिया के बिना ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी चांडाल के सम जाने जाते हैं। प्रेत कल्पमिदं पुण्यम श्रोति शृणोति श्रावयेत् च उभौ तो पाप निवृत्तो दुर्गतिं चैव न गच्छत। कहते प्रेत कल्प के बिना जो इस प्रेत कल्प को नहीं सुनता, प्रेत क्रिया को नहीं करता, उभौ तो पाप निवृत्तो दुर्गतिं नैव गच्छतः, जो इस गरुड़ पुराण को सुनता है, वे दोनों सुनता है और सुनाता है, वो दोनों पाप से निर्मुक्त हो जाते हैं और जो है दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। माता पितरोश्च मरणे सोपर्णम शृणुते यः पितरो मुक्तिमापन्नो सुतः सन्ततिमान भवेत्। जो माता पिता के अपने बंधु बांधवों के मरण शोच में इस गरुड़ पुराण को श्रवण करता है, वह अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है। न श्रुतं गारुडं येन गया श्राद्धं चनुकृतं वृषोत्सर्ग कृतो नैव न च मासिक वार्षिके। कहते जिसने गारुड़ पुराण का श्रवण नहीं किया, गया श्राद्ध नहीं किया, वृषोत्सर्ग नहीं किया और मासिक आदि वार्षिक जो श्राद्ध नहीं किए, स कथम कथ्यते पुत्र, वह कैसे किसी का पुत्र कहा जा सकता है, वह पुत्र होने के योग्य नहीं है। मातरम पितरम चैव कथम तारी क्षमा, अपने माता पिता को अपने पितरों को तार नहीं सकता। पुराणम गारुडम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम शृण्वतां कामनापूरम श्रोतव्यम सर्वैर्वैः। नारायण ने कहा हुआ गरुड़ जी से यह पुराण सभी प्रकार के पातकों को नष्ट करने वाला है। ब्राह्मणों लभते विद्यां, ब्राह्मण विद्या प्राप्त करता है और क्षत्रिय राजा पृथ्वी प्राप्त करता है। वैश्यो धनिकताम ये, जो वैश्य है वो धन प्राप्त करता है और शूद्र शुद्धति पातकम, शूद्र जो है अपने पापों से शुद्धता प्राप्त करता है। श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकया खिलानि च पूर्वोक्त शयनादीनि नान्यथा सफलम भवेत्। इस गरुड़ पुराण को सुनकर सुनने वाले आचार्य को पूर्वोक्त जो भी क्रियाएं हैं वो इस प्रकार से करें और गरुड़ पुराण का श्रवण का जो फल है वो आज स्वर्गीय डॉक्टर रविंद्रनाथ सगड़ जी की स्मृति में हमने यहाँ पुण्य फल सुनाने वाला गरुड़ पुराण का जो श्रवण का महात्म्य है यह सुनाया और उन डॉक्टर साहब की आत्मा को परमात्मा विष्णु अपने चरण में स्थान दे, यही हमारी कामना है। समय के अभाव, समय के अनुसार बोलना तो बहुत था, ज्ञान की बातें और पुराण की बातें बहुत होती हैं, लेकिन समय को देख करके, क्योंकि ये सब जो हमारे सामने हैं ये सब समय का खेल है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो हम देखते हैं यही सत्य है। इसी सत्य को मान करके अपने श्रद्धा सुमन, अपने मन की वाणी से परमात्मा का नाम लेते हुए उन डॉक्टर साहब रविंद्रनाथ सगड़ जी की आत्मा को शांति देने के लिए 1 मिनट में हम भगवान श्री राम का स्मरण करेंगे। आइए, क्योंकि वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण, वही भगवान गोपाल उनको तारने वाले हैं। बाकी को हमारे जितने कर्म हैं इस संसार के नहीं ले जाते हैं, बाकी जो है सत्य हम लोग देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सदसं नीलवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। Swami
दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया, हमें हौसला दिया। पापा के बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे वो जिए हैं वैसे ही हो गए, बिल्कुल शास्त्रों के मुताबिक जैसे 4 हिस्सों में लाइफ को डिवाइड किया। एक पहला पार्ट जो अपना लाइफ का फुल एंजॉय किया उन्होंने, एक राजा के घर जन्मे और पूरी लाइफ को एंजॉय किया। उसके बाद मैरिड लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अपने पहले भाइयों को, अपनी बहनों का, उनके बड़े होने के नाते उन्होंने उनको सबको बढ़ाया, सबका साथ दिया, सबको उनके अपने अच्छे घर में सुखी किया। हम दोनों को पढ़ाया, हम दोनों को डॉक्टर बनाया और हमें सेट करने के बाद अपना लास्ट जो लाइफ थी उन्होंने जाके हरिद्वार में मेरे मम्मा के साथ पूरी निष्काम सेवा की। कभी मैं सोचता हूँ कि मैं भी सुबह से शाम तक काम करता हूँ, वरुण भी सुबह से शाम तक काम करता है, हम काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपनी लाइफ को लीड करते हैं। उन्होंने अपने लास्ट 23 सालों में 18-19 साल या 20 साल बिल्कुल एक नया पैसा किसी पेशेंट से नहीं लिया। वहाँ एक क्लिनिक को रन किया, फ्री सर्विस की और फ्री मेडिसिन की। और मैं तो बहुत देर से कहता था कि आपके इतने अच्छे कर्म हैं कि हम दोनों भाई और हमारे आगे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सुखी हैं और ये उनकी कृपा है। मिस उनको कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो कोशिश यही होगी कि आगे जैसे उन्होंने जिया उसका कुछ बात हम आगे कर पाएँ तो एक सफल जीवन लगेगा। आप सबका बहुत आभारी हैं हम सारे परिवार की ओर से। थैंक यू। पापा ने जब मैंने जॉब ज्वाइन की सिविल हॉस्पिटल में तो मैं कहता था बहुत सिरदर्दी है और बाहर वाले लोग बहुत पैसे कमाते हैं, तो वो कहते हैं ये जीवन तुम सेवा पे लगाओ, जितना लोगों की सेवा करोगे उतना बच्चों को फल मिलेगा। और जाते जाते एक आशीर्वाद हमेशा वो पिछले 2 साल से देते थे, सुखी रहो, खुश रहो। हमेशा एक सेंटेंस में वो 3 बार ये बात बोलते थे, सुखी रहो, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।